चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस प्राचीन इतिहास की जो महलों और किलों से भी कहीं ज्यादा पुराना है। एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। अक्सर ऐसा लगता है कि जब हम भारत के विशाल इतिहास की बात करते हैं तो राजस्थान का जिक्र बस कुछ बिखरे हुए पन्नों में ही सिमट कर रह जाता है। पर क्या वाकई में यही पूरी कहानी है? तो इस सच्चाई को जानने के लिए हम एक सफर पर निकलेंगे। हम देखेंगे पहले इंसानी कदमों के निशान, फिर खोजेंगे राजस्थान का एक खोया हुआ शहर, जानेंगे ताम्र युग के बारे में, बात करेंगे पौराणिक साम्राज्यों की और आखिर में हम पढ़ेंगे अशोक का वो पत्थर का संदेश। तो हमारी कहानी शुरू होती है पाषाण युग से। ये वो वक्त था जब इस जमीन पर इंसानी गतिविधियों के पहले पहले सबूत मिलने शुरू हुए। देखिए, ये सब शुरू हुआ 1870 में जब C.A. हैकेट नाम के एक शख्स को पत्थर की बनी पहली हाथ कुल्हाड़ियां मिली, और इस एक खोज ने हमें हजारों साल पीछे धकेल दिया। पता चला कि करीब 5000 ईसा पूर्व में बागोर जैसी जगहों पर शुरुआती बस्तियां बस चुकी थीं, और 2800 ईसा पूर्व आते आते तो तिलवाड़ा जैसी बस्तियों में जीवन पूरी तरह फल फूल रहा था। अब ये जो दो जगहें हैं ना, बागोर और तिलवाड़ा, ये हमें उस जमाने की जिंदगी की बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाती हैं। एक तरफ बागोर है जहाँ खेती के शुरुआती सबूत मिले हैं, और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी छेद वाली तांबे की सुई भी यहीं मिली। और दूसरी तरफ है तिलवाड़ा, जहां पता चलता है कि लोग पशुपालन में काफी आगे बढ़ चुके थे। और तो और वहां प्राचीन अग्निवेदियां भी मिली हैं, जो शायद उस वक्त के रीति रिवाजों की तरफ इशारा करती हैं। इसके बाद जो खोज हुई वो एक असली गेम चेंजर थी। इस खोज ने राजस्थान को दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। S.R. राव का ये कहना बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने तो जैसे इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। भारत की कहानी अचानक से हजारों साल और पुरानी हो गई। और इसी कड़ी में 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट अमलानंद घोष ने एक ऐसी जगह खोजी जिसका नाम ही उसके पहचान बताता था, कालीबंगा, यानी काली चूड़ियां। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ी प्रांतीय राजधानी थी जो आज के राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बसी थी। जब यहाँ खुदाई हुई तो एक के नीचे एक 2 अलग अलग शहर मिले। जो निचली यानी पुरानी परत थी वो थी पूर्व हड़प्पा काल की, और यहाँ जो मिला वो हैरान करने वाला था। दुनिया का सबसे पहला जोता हुआ खेत यहीं मिला था। सोचिए जरा। और तो और इस बात के भी सबूत मिले कि वो लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें, गेहूं और जौ उगाते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी क्रांति थी। फिर जब ऊपरी परत की खुदाई हुई तो एक पूरा का पूरा विकसित हड़प्पा शहर सामने आया। एक ऐसा शहर जो 2 हिस्सों में बटा था, एक ऊपरी हिस्सा मतलब गढ़ और एक निचला शहर। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम था। घर कच्ची ईंटों के बने थे, लेकिन नालियों का सिस्टम देखिए, लकड़ी और पक्की ईंटों से बनी सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज। और सबसे दिलचस्प, यहाँ एक लाइन में 7 अग्निवेदियां मिली हैं जो किसी बड़े अनुष्ठान की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा, हड़प्पा के शहरों के पतन के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई संस्कृति ने जन्म लिया जो एक बहुत ही जरूरी चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, तांबा। उदयपुर के पास मिली आहड़ संस्कृति। ये लोग धातु के काम में इतने माहिर थे कि इस जगह को ताम्रवती नगरी यानी तांबे का शहर ही कहा जाने लगा। जरा सोचिए, वहां तांबा गलाने की इतनी सारी भट्टियां मिली हैं। ये दिखाता है कि वो एक तरह का इंडस्ट्रियल हब था उस जमाने का। अब हम एक ऐसे दौर में पहुंचते हैं जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये वो समय था जब महाभारत काल के महान साम्राज्य राजस्थान की धरती पर अपनी जड़ें जमा रहे थे। उस दौर में भारत में बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। राजस्थान पर भी कई महाजनपदों का असर था, लेकिन जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखाता है, मत्स्य जनपद का प्रभाव सबसे ज्यादा था। वो इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत थे। और मत्स्य जनपद कोई मामूली राज्य नहीं था। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसका महाभारत में एक बहुत ही अहम जिक्र है। ये वही जगह है जहां पांडवों ने अपने वनवास का आखिरी साल अज्ञातवास में भेष बदलकर गुजारा था। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली खोज पर,
एक ऐसा सबूत जो राजस्थान को सीधे भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक से जोड़ता है। साल था 1837। एक ब्रिटिश सेना अधिकारी कैप्टन बर्ट बैराट पहुंचे, जो कभी विराटनगर हुआ करता था, और वहां उन्हें पत्थर पर खुदा एक संदेश मिला। ये कोई आम शिलालेख नहीं था, ये था भाब्रू शिलालेख, जो सीधे सम्राट अशोक ने लिखवाया था। और ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये उनकी आस्था की एक पर्सनल डिक्लेरेशन है, अपनी तरह का इकलौता शिलालेख। तो इस पत्थर पर अशोक ने क्या कहा? इसमें 3 बड़ी बातें हैं। पहला, वो खुद को मगध का राजा बताते हैं। दूसरा, वो बुद्ध, धम्म यानी उनकी शिक्षाओं और संघ में अपनी गहरी आस्था की घोषणा करते हैं। और तीसरा, वो अध्ययन के लिए 7 खास बौद्ध ग्रंथों के नाम भी बताते हैं। मतलब एक तरह से अपने लोगों के लिए एक रीडिंग लिस्ट भी दे रहे थे। तो जहां से हमने शुरू किया था उस सवाल पर वापस आते हैं। ये सारी खोजें क्या बताती हैं? यही कि प्राचीन राजस्थान का इतिहास कोई खाली पन्ना नहीं है। ये तो लगातार हो रहे इनोवेशन, शानदार शहरी विकास और शाही महत्व की एक जबरदस्त कहानी है। ये कहानी तो अविश्वसनीय है और अभी भी इसकी परतें खुल रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान की इस रेत के नीचे अभी और कितने ही ऐसे अनगिनत राज दफन होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।